नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से है और इस सीरीज में हम लोग जिला दर्शन देखेंगे, मतलब प्रत्येक जिला को विस्तृत रूप से देखेंगे और मंडल देखेंगे, मंडल में कितने जिले हैं, फिर उस हिसाब से जिलों को भी देखते हुए चलेंगे। इसमें बहुत कुछ चीजें जो कि दी गई हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम ऐसे ही रफली देखते हुए चलेंगे। जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले मंडल आगरा मंडल पे। आगरा मंडल में से स्टार्ट कर रहा हूँ। यह क्लास पहली आगरा मंडल की रहेगी, फिर अगला जो मंडल आएगा उससे रहेगी। चलिए, आगरा मंडल में कुल 4 जनपद हैं। आगरा मंडल में कुल 4 जनपद हैं। पहला आपका आगरा हो जाता है, दूसरा आपका मथुरा है, तीसरा आपका मैनपुरी है और चौथा आपका फिरोजाबाद है। तो ये आपका पड़ जाएगा आपका आगरा, ये आपका है, अब मैप में देखेंगे तो आगरा है और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा तो मथुरा है। ठीक है, मथुरा है और यह आपका है फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद और यह आपका है मैनपुरी। ठीक है, तो यह आपका 4 जिलों को मिलाकर आगरा मंडल बनाया गया है, जो कि 4 जनपद हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। यह क्लास आपको यूपी ट्रिपल एससी पट के लिए, यूपी जो यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी आरओ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह क्लास हर एक यूपी में जो एग्जाम कराए जाते हैं जिसमें यूपी स्पेशल आती है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से जुड़ सकते हैं। वहां से इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी वहां पे स्टडी मटेरियल में डालता रहता हूँ, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो पहला देखने जा रहे हैं जिला आगरा। आगरा से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो आगरा का मुख्यालय आगरा में ही, आगरा मंडल। चलिए, आगरा जो पूर्व नाम है वो ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है आगरा में? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट है? आगरा आगरा में जो नदियां हैं वो यमुना नदी है और नहर कौन सी है? आगरा। झील कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो कीठम झील आगरा में है। चलिए, और वहाँ उद्योग कौन से लगे हुए हैं? तो कृषि संयंत्र कारखाना है, लोहे का बाट, चमड़ा, खेल सामान, मिट्टी के खिलौने, पेंट, फर्नीचर, बिस्कुट, खाद्य तेल, दरी निर्माण, ब्रुश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन, ये सभी वहां पे बनाए गए हैं, उद्योग हैं। चलिए, पश्चिम बिहार कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार है, जो कि रामसर स्थल भी है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार भी है और भालू बचाओ केंद्र है, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, मैं हाईलाइट करते हुआ चलूंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और कीठम झील आगरा में इंपॉर्टेंट है और नदी आपकी यमुना नहर है, इंपॉर्टेंट है। आगरा यमुना नदी है, आगरा नहर इंपॉर्टेंट है और सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, और यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना। और चमड़ा उद्योग, जो हर एक जिला एक उत्पाद के लिए चमड़ा उत्पाद, इसको ओडीओपी में शामिल है। जीआई टैग क्या मिला है? तो लेदर फुटवेयर और जैसलमेर के घुंघरू घंटी, ये इसका जीआई टैग है, बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगले प्रश्न में है, आगरा में कुल 2 लोकसभा सीट हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा। विधानसभा क्षेत्र 9 है, इतना याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जनसंख्या गणना संस्थान, संस्थान एक बार देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है जो कि 1961 में, और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी भाषा विज्ञान ज्ञानपीठ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
शैक्षणिक संस्थान डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय अम्बेडकर, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल पैराशूट कॉलेज है, ये इम्पोर्टेंट है। उत्सव मेला इम्पोर्टेंट है, कैलाश मेला है, लगता है वहाँ बटेश्वर पशु मेला लगता है, जो कि ऊंट मेला के नाम से प्रसिद्ध है। और नवरात्रि व गणगौर मेला, जो कि सावन के तीसरे सोमवार को लगता है, इम्पोर्टेंट है। ताज महोत्सव इम्पोर्टेंट है। सुलह कुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, ये इम्पोर्टेंट है। राम बारात उत्सव, यह इम्पोर्टेंट है, मेला याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। बाकी धार्मिक स्थल आपका ताजमहल, आगरा का किला, दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थल इसमें देखेंगे, बुलंद दरवाजा, मुमताज महल, अतामुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, पालीवाल पार्क और स्वामी बाग, मरियम का मकबरा इम्पोर्टेंट है। भाषा वहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा। बाकी यूनेस्को में ताज जो महल है 1983 में शामिल हुआ। आगरा का किला कब शामिल हुआ? 1983 में। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ। एक इंपॉर्टेंट और है पॉइंट, कुछ याद कर लीजिए। आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क, रेल कोच, रेस्टोरेंट खोला जाएगा। और आगरा जनपद में सिंगना कृषि फार्म हाउस, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, लीमा की क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी, यह इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लीजिए इसमें। चलिए, अब विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपी के जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जो कि मल्टीपल चॉइस के हिसाब से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, वह हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, कुछ हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद का किला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसमें ऐसे कोई नहीं है जो कि, तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 43 स्थल शामिल, इसमें उत्तर प्रदेश के 3 साइट शामिल हैं सिर्फ। आगरा का किला शामिल है और फतेहपुर सीकरी और आपका एक ताजमहल शामिल है, ये 3 स्थल आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है श्रेय? चलिए बताइए। तो अकबर को जाता है, ऑप्शन बी अकबर। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी का जो शहर है, मुगल बादशाह अकबर 1571, फतेहपुर सीकरी वर्तमान आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की 1571 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? इसे तो आगरा को। ये यूपी आई टेस्टिंग ऑफिसर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2025 में एग्जाम हुआ था, फरवरी में, जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? कौन सा है? तो आगरा का घराना जो है वो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का एक मिश्रण है। ये भी यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 अप्रैल में पेपर हुआ था। लेटेस्ट बुक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। चलिए, ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर 2018 में हुआ है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन, और कुछ इंपॉर्टेंट है देख लीजिए इसमें। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ में है। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। चलिए, और भी क्वेश्चन है, जो कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ये एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है इलाहाबाद का, उसमें। अगला क्वेश्चन है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में स्थित, आगरा में लगाया जाता है बटेश्वर मेला। यही एक सुलह कुल उत्सव लगाया जाता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आगरा में।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का सुलह कुल उत्सव आपका आगरा में है, ये देख चुके हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरा का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 में मुख्यतः रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है, सबको पता है। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह छत्री एकमात्र स्मारक है। यह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये 165 किलोमीटर का 6 लेन वाला लंबा एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, खेरिया खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का श्रम विकास व विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश का जो आर ओ का एग्जाम होता है उसके मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आगरा प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? आगरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो आगरा शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर शामिल है, तीन। तो उत्तर प्रदेश का आगरा शामिल है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपका आगरा में है। अब आगरा मंडल का एक और जिला महत्वपूर्ण फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिला से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। फिरोजाबाद की जो बाउंड्री एटा, मैनपुरी, आगरा और इटावा से लगती है। चलिए, फिरोजाबाद का मुख्यालय फिरोजाबाद में है। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि वही है मुख्यालय। कुछ जिलों का अन्य जगह मुख्यालय है, वो जरूर आते हैं क्वेश्चंस। चलिए, पूर्व नाम इसका चंद्रावर नगर, बस इतना याद रखिए। सुहाग नगरी या टूड़ी नगरी। अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद नाम कर दिया था। इसकी स्थापना 5 फरवरी 1989 को आगरा जिले से अलग करके किया गया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यमुना नदी के तट पर है, इतना इंपॉर्टेंट है बस। बाकी नदियां यहाँ यमुना नदी है, सिरसा नदी है, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है। झील कौन सी है? तो राजाताल झील है। उद्योग यहाँ कांच उद्योग फेमस है। कांच उद्योग और शीशा शिल्प कृति। ओटीओपी में कांच उत्पाद है और भौगोलिक जीआई टैग भी कांच की चूड़ियां मिली है। चलिए, विधानसभा क्षेत्र 5 हैं और लोकसभा यहाँ पे 1 है। बस इतना इम्पोर्टेंट है बस। चलिए, और यहाँ पे जो उत्सव मेला होते हैं वो सूफी शाह मेला होता है, वैष्णो देवी मेला, महावीर का जन्म यहाँ हुआ, और कल्याण महोत्सव सिरसागंज, और तीज महोत्सव होता है। कंस मेला, टुंडला जैन मेला होता है यहाँ। दर्शनीय स्थल या धार्मिक स्थल कौन है? जैन मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, माता टीला, श्री हनुमान मंदिर और कोटला किला। बाकी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, ब्रजभाषा बोली जाती है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये है कि डीप फ्रीज मीट प्लांट है जो कि टूंडला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। चलिए, अब फिरोजाबाद से कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सुहाग नगरी कहलाता है वो कौन है? तो फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश में चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। और कौन जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट आगरा मंडल का जिला मैनपुरी। मैनपुरी जिला जो कि बाउंड्री एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और फिरोजाबाद से टच करती है। मैनपुरी का मुख्यालय मैनपुरी में है।
बाकी इसका पुराना नाम कपूरी नगरी है, कपूरी नगर। बाकी इतिहास इसका क्या है? तो इतिहास है 1857 में इटावा जिले को विभाजित करके बनाया गया था। बाकी प्राचीन काल में महर्षि मयन और च्यवन ऋषि की तपोभूमि भी है, यहाँ इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। बाकी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा चेत सिंह जूदेव से मैनपुरी जिले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित किया था। और 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद मुगलों के अधीन आ गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। 18वीं शताब्दी में मराठों का शासन था। 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान ने द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट इतना है इतिहास इसका। चलिए, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी जो नदियां हैं वो काली नदी है, ईसन नदी है, ऊपरी गंगा नहर, नरोरा नहर। बाकी झील कौन सी है? सौज झील इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस। बाकी परियोजना ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर परियोजना है। बाकी उद्योग आपके कपूर, तमाकू, टीन, तेल खनन, कांच, कपास। अभ्यारण्य यहाँ समान पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर स्थल भी है, यह इंपॉर्टेंट है। बाकी जीआई टैग तारकसी कला को मिला है। बस यहाँ पे बस इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ जो उत्सव मेला लगता है वो देवपुरी मेला, नारायण मेला और कास मेला लगता है। और यहाँ आईटीआई मैनपुरी बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ब्रजभाषा बोली जाती है। और लोकगीत जो है यहाँ का वो रियासी है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। दर्शनीय स्थल च्यवन ऋषि आश्रम है और शीतला माता मंदिर भी है। और समान अभ्यारण्य है, समान पक्षी अभ्यारण्य भी है यही। बाकी इसमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी अगला जिला इम्पोर्टेंट है सबसे, मथुरा। सबसे इम्पोर्टेंट जिला आगरा मंडल का मथुरा। मथुरा की जो बाउंड्री हरियाणा और अलीगढ़ राजस्थान, मथुरा जिले की जो बाउंड्री है वो दो राज्यों से लगती है, हरियाणा से और राजस्थान से लगती है। बाकी आगरा, अलीगढ़ और हाथरस जिलों से लगती है। चलिए, तो उपमान जो इसका उपनाम और पूर्व नाम है, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और पंडों की नगरी। बाकी इसका इतिहास इंपॉर्टेंट है। रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, यह एक इंपॉर्टेंट है। मथुरा में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और मथुरा कला और संस्कृति कनिष्क के शासन काल में के समय में अपने चरम पर पहुंच गई और मथुरा कनिष्क के समय राजधानी बनी। दूसरा पुरुषपुर, ठीक है, जो कि आधुनिक व्यवस्था और जो पाकिस्तान है। चलिए, अगला मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया जो कि कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। यह प्राचीन बौद्ध धर्म जैन मंदिर भी है। मथुरा फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला है। और परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल एक पत्थर द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद थी। वर्ष 1803 में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा कर लिया था। बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, यमुना नदी है तो सबको पता है। बाकी झील यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नोह झील इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के जो उद्योग हैं, तेल शोधक कारखाना है, हाथ से कागज निर्माण उद्योग है, इम्पोर्टेंट है, पीतल मूर्ति बनाई जाती है, कालीन एवं दरिया उद्योग है, साड़ी छपाई होती है, और विटामिन आधारित उद्योग है, और कंठी माला पोशाक है। और ओडीओपी में स्वच्छता संबंधित उपकरण है। और जीआई टैग मथुरा पेड़ा को मिला है, मथुरा सांझी शिल्प को मिला है। चलिए, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदुम मथुरा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु शिक्षा विज्ञान और गौ अनुसंधान और गीता शोध संस्थान, इतने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेला और इम्पोर्टेंट एक है, सबसे ज्यादा मेला यहाँ लगते हैं मथुरा में, इम्पोर्टेंट है कंस मेला, इम्पोर्टेंट है हरिदास जयंती और मुड़िया यमुनो मेला और देवछठ, श्रावणी जन्माष्टमी मेला, झूला मेला और ध्रुपद मेला इम्पोर्टेंट है, ध्रुपद मेला। चलिए, बाकी दर्शनीय स्थल रमन रेड्डी, श्री राधारमण मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, कृष्ण चेतना, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, कंकाली देवी मंदिर, वृंदावन
बाकी गोवर्धन, दाऊजी, बरसाना, मथुरा परिक्रमा, बिड़ला मंदिर इंपॉर्टेंट है, बिड़ला मंदिर, और रंगनाथ जी मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा बोली जाती है। अन्य इसमें भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। मधुदानव व पुत्र लवणासुर की राजधानी मथुरा थी। एनसीआर में शामिल होने हेतु प्रस्तावित 4 जिलों में से एक मथुरा है। राज्य में 4 वेटरनरी मेडिकल कॉलेज में से एक यहाँ है। राज्य द्वारा 7 स्मार्ट सिटी क्षेत्रों जिसे अपने संस्थानों द्वारा विकसित किया जाएगा, उसमें से एक है जिला मथुरा। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में से एक मथुरा जलवायु, ठीक है, मथुरा की जलवायु उष्णकटिबंधीय चरम है। तेल शोधक कारखाना है। मथुरा रिफाइनरी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1982 में। भारत की छठी रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में कम बारिश मथुरा में होती है, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक कहाँ बारिश होती है, तो गोरखपुर में सबसे अधिक होती है, कम होती है आपकी मथुरा में। चलिए, इससे पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था, तो मथुरा ही था। चलिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो मथुरा में किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा, जो कि कुशीनगर में किया जाएगा। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित है, कहाँ है, तो वृंदावन में है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बाकी सारनाथ आपका बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, कहाँ है, तो वृंदावन में है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है, तो बरसाना को जाना जाता है, ऑप्शन डी। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो बरसाना में मनाई जाती है। बरसाना की होली खेली जाती है, तो इसके साथ खेली जाती है, तो डंडे के साथ खेली जाती है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, डंडे के साथ खेली जाती है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, इसकी है, तो ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण की। जिस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है, तो गोवर्धन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है, कहाँ है, तो मथुरा में स्थित है, मथुरा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कहाँ पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है, तो बी हो जाएगा, वृंदावन। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कांकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि मथुरा में स्थित है। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी, तो मथुरा थी। बाकी वज्र की वैशाली थी, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है, तो कहाँ पाई गई है, तो मथुरा में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है, ऑप्शन डी मथुरा। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, तो मथुरा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी आपकी मथुरा में है। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले या किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है, तो मथुरा में खोला है। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए, तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद पे है, तो मथुरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें मथुरा है। बाकी अयोध्या सरयू नदी पे है, मथुरा यमुना, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, इटावा यमुना, हैदराबाद मूसी, जौनपुर गोमती। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डैश नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है,
कौन-सा ऐसा है? तो चरकुला नृत्य है, चरकुला नृत्य में करती है। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र एक प्रचलित लोक नृत्य है ब्रज क्षेत्र का, जो कि होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएँ 108 दीपकों का चरकुला सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। इसी तरह ढोडिया नृत्य अवध का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य राम के लंका विजय के वापस आने पर स्वागत के रूप में किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। चलिए, तो चरकुला हो जाएगा आपका, जो महिलाएं सिर पे रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं, जो चरकुला नृत्य में करती हैं। चलिए, ये हमारा आज का अगला जो आगरा मंडल है वो कंप्लीट होता है। आगरा मंडल के जो 4 जिले हैं, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, ये हमारे चारों जो जिले हैं उनको विस्तृत रूप से, जो कि पीवाईक्यू के साथ में हमने कवर किए हैं। अगला मंडल हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं जितने मंडल हैं, 18 मंडल यूपी के हैं, वो सभी मंडल को जिले वाइज़, जैसे जिला दर्शन सीरीज़ है, जिले वाइज़ क्रमबद्ध तरीके से मैं कवर कराऊँगा, उनके साथ में पीवाईक्यूज़ भी कराऊँगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।